अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें टैलेंट होगा और दम होगा। सुपर 30 का ये डायलॉग आपने सुना होगा। कल 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स इंडिया पे जानवी कपूर अभिनीत फिल्म गुंजन सक्सेना रिलीज हो रही है, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना से प्रेरित एक बायोपिक फिल्म है और उसमें जानवी कपूर ने अपना योगदान दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि जानवी कपूर एक स्टार किड है। वैसे हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जो स्टार होते हैं उनके बच्चों के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा और ना ही कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर लीड भूमिका में है। गुंजन सक्सेना का उन्होंने रोल प्ले किया है और जानवी कपूर जो कि स्टार किड है, जिसके कारण उसे एक बायोपिक फिल्म जो गुंजन सक्सेना जो कि एक इंडियन एयरफोर्स पायलट रहती है उससे प्रेरित बायोपिक फिल्म में कास्ट कर लिया जाता है। और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने उनके हाव भाव, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्टिंग देख के आप समझ सकते हो कि बावजूद जानवी कपूर को धर्मा प्रोडक्शन, जो कि इतनी बड़े प्रोडक्शन काफ़ी हिट फिल्में दे चुकी धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा कास्ट किया जाता है, वो भी लीड भूमिका के लिए। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? तो क्या है ये? कहते हैं ना कि एवरीथिंग पॉसिबल इन लव एंड वॉर, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर स्टार किड्स इन बॉलीवुड। मुझे कोई एतराज़ नहीं है और किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि स्टार सन स्टार ना बने। एक नेता का बेटा नेता बनता है, तो एक क्यों ना एक बॉलीवुड जो स्टार उसका बेटा या उनकी बेटी क्यों ना बने। लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है और ना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब ये चलेगा भी नहीं। अगर आप उन्हें प्रमोट करते हो तो पहले उसे ट्रेंड करो, पहले उसे ट्रेंड करो, बताओ एक्टिंग का ABCD समझाओ कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है, तब उसे कास्ट करो। आपने ट्रेलर में देखा होगा, गुंजन सक्सेना एक जगह कहती है, जानवी कपूर एक कहती है फायर। आपको लगता है कि एक एयरफोर्स ऑफिसर जो कि हमारा गुमान है, हमारा अभिमान होता है, और इस तरीके से कह सकती कि फायर? क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, कहाँ से लगता है कि एक एक्टर है? और कैसे करण जौहर जैसे लोगों ने इसे कास्ट किया। मजे की बात तो ये है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, कि करण जौहर जैसे लोग जानवी कपूर को कास्ट किया है क्योंकि वो एक स्टार किड है। कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, स्टार किड्स को आना ही चाहिए, आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब एक आउटसाइडर अपने बलबूते अपने दम पे एक मुकाम हासिल करता है, तो ये जो हमारे बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म के बाप दादा जो बैठे हैं, उन्हें क्यों परेशानी होने लगती है? जब एक बाहर का आउटसाइडर अपने बलबूते अपने दम पे इंडस्ट्री में एक मुकाम बनाता है, तो ये जो स्टार है, स्टार किड्स को, उनको अपना अस्तित्व खतरे में नज़र आने लगता है। और यही कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक उभरते हुए स्टार को आत्महत्या करनी पड़ी। उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, उनकी जितनी बड़ी बड़ी फिल्में थी उनके हाथ से छीन लिया गया। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? तो और क्या है? अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं नेपोटिज्म के खिलाफ, अब ये नहीं चलेगा। अगर हम सपोर्टिंग स्टार की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, और जो कि पिता के किरदार में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किए हैं, और वो भी एक आउटसाइडर है। विनीत कुमार ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। अगर ये लोग ना होते फिल्म में, तो क्या लगता है फिल्म का रिस्पॉन्स क्या होता है? आपको क्या लगता है कि जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का जो कैरेक्टर है उसके साथ जस्टिफाई किया है अपने एक्टिंग के द्वारा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिरे से खारिज है। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, बड़े बड़े जो रिव्यू करते हैं, आप उनका रिव्यू देखो, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर एक्टिंग की समझ है तो आप खुद जज कर सकते हो कि उन्होंने क्या किया है। इसके बावजूद भी उसे कास्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक स्टार किड है। क्यों? और एक्टरों की कमी थी क्या? इंडस्ट्री में और टैलेंटेड एक्टर नहीं थे? तो इस तरीके से अब ये नहीं चलेगा। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि थैंक्स
नेटफ्लिक्स का, जिसने कहीं ना कहीं एक चिंगारी, एक शुरुआत हो गई है नेपोटिज्म के खात्मे की। क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं भी पोस्टर पे आपको करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि शायद अगर उनका नाम डाला गया तो पब्लिक फिल्म तक नहीं पहुंचेगी। खुशी की बात हुई ना शुरुआत। चलो आज नाम हटाया गया है, कल कुछ और होगा। और तो और धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा उनका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे कमेंट भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने ऑफ करके रखा है, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग न जाने क्या क्या रिप्लाई करेंगे। लेकिन आप अपने ट्विटर हैंडल को बंद कर सकते हो। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, बातें आप तक पहुँचेगी। तो मेरा मोटो यही था आप तक ये बात पहुँचाना कि कहीं न कहीं शुरुआत हो गई है कि नेपोटिज्म का जो ये खेल काफ़ी दिनों से बॉलीवुड में चल रहा है, अब ये नहीं चलेगा। एक नन एक्टर हु डजंट नो एबीसी अबाउट एक्टिंग, उसे भी कास्ट कर लिया जाता है, वो भी बायोपिक फिल्म के लिए। क्या है ये नेपोटिज्म है, 100% नेपोटिज्म है। और ये अब नहीं चलेगा, और इसी के कारण इन लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखा है। नेटफ्लिक्स ने नाम तक नहीं दिया है, इनमें पब्लिक का रिव्यू सहने की ताकत नहीं है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो गई है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स इंडिया को कि आपने कहीं ना कहीं एक झलक दिखा दी है, आपने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दिया है, और ये अब रुकने का नाम नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं है कि धीरे धीरे ही सही, बट हर आउटसाइडर, हर किसी के लिए बॉलीवुड में प्लेटफॉर्म होगा, और होना भी चाहिए। हम फिर से कह रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप स्टार किड्स हो, आपको मौका मिलना चाहिए, आप काम करो, लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ना जाने इतने गंदे गंदे कमेंट्स इतने डाल के इतने गंदे गंदे गाने बनाए गए इन लोगों के लिए, क्योंकि लोग जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया है, लोगों में एक गुस्सा है, एक उबाल है नेपोटिज्म के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं रंग लाना शुरू कर दिया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने, और ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। कल ये नेटफ्लिक्स इंडिया पे रिलीज हो रही है। अगर आपको इसके बावजूद भी, ट्रेलर देखने के बाद, रिव्यूज़ देखने के बाद भी अगर लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए, तो आप कल देख सकते हो। वैसे आपको इस फिल्म में पंकज कपूर और विनीत कुमार का एक्टिंग, प्रभावी एक्टिंग देखने को मिलेगा। मुझे जो आपको मैसेज कन्वे करना था ये कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। नेटफ्लिक्स ने आज नाम हटाया है, लोगों का विरोध जारी है, और इसी तरह आने वाले समय में जो नेपोटिज्म नामक जो राक्षस है हमारे बॉलीवुड में, उसका खात्मा ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर हमारी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड की ऐसे ही खबरें, रिव्यूज़ एंड बॉलीवुड टिप्स के लिए, जो इस पे कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। और चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।